नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और वायदा मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। समझेंगे स्ट्रैटेजीज को, ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस समय मार्केट का एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार में कल हमने एक रेंज में कारोबार होते हुए देखा और उसके बाद मार्केट फाइनली बढ़त के साथ बंद हुए थे और सिमिलर ट्रेंड आज भी देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 24,341 पर निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन एक दायरे में बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल शांत है। साथ ही अगर नजर डालेंगे आज के सेशन में बैंक निफ्टी पर या फिर बाकी इंडाइसेस पर, तो यहां भी सिमिलर ट्रेंड्स ही देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी दायरे में ही है, थोड़े प्रेशर में है, आधा % नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार तेजी, एक लगातार आउट परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है। मिड कैप्स में भी कोई खास एक्शन नहीं, रेंज में कारोबार यहां भी हो रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी 150 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। थोड़ी प्रॉब्लम अगर कहीं है या फिर थोड़ा कहीं प्रेशर है तो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। एक बार ब्रॉडर मार्केट का हाल लेकर आते हैं और एनएससी स्टैट्स आपको दिखाते हैं। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम, गिरने वाले स्टॉक्स की ज्यादा, और वो इसीलिए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1% नीचे इंडाइसेस है, इसीलिए 1708 स्टॉक्स हैं जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं और 768 स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अगर सेक्टोरल मूव देखेंगे तो रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3% ऊपर है आज के सेशन में। बाकी अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो निफ्टी फार्मा में 0.25% की बढ़त है। बाकी एफएमसीजी, मेटल, आईटी, ऑटो, एनर्जी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में है, लेकिन कोई बहुत तेजी नहीं है। तेजी अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी रियल्टी में है। वीकनेस कहां है? निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5-2%, ऑलमोस्ट 2% नीचे है। बाकी निफ्टी बैंक हमने देखा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी लाल निशान में है। तो आज अगर कोई पॉकेट डिसाइसिवली लाल निशान में है या फिर परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स, ये पॉकेट है। बाकी सभी पॉकेट्स में निफ्टी रियल्टी एक तेजी दिखाते हुए कारोबार कर रहा है। अब लेकर आते हैं आपके सामने आंकड़े निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, कॉल पुट के, कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं इस लैक लस्टर मार्केट में, इस कंसोलिडेशन भरे मूड में पोजीशंस कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले निफ्टी के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं कॉल पुट के। तो निफ्टी की 24,300 की कॉल में 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 45 लाख का। 24,400 की कॉल में 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 96 लाख का बदलाव। वहीं 24,500 की कॉल में 2 करोड़ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 53 लाख का। तो ये आप देख सकते हैं, ये दायरा दिखाई दे रहा है इन कॉल के नंबर्स के थ्रू। अगर आप पुट देखेंगे तो 24,300 की पुट में देखिए कितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। 4.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो 24,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है और उसके बाद 24,200 में 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 81 लाख का बदलाव। वहीं 24,100 की पुट में 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट से बदलाव है 25 लाख का। तो यहां पर नीचे की तरफ 24,300, ऊपर की तरफ 24,400, 24,500, ये एक दायरा दिखाई दे रहा है। लेकिन 24,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर कॉल पुट दोनों ही तरफ अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के आंकड़े। निफ्टी बैंक के नंबर्स देख लेते हैं क्योंकि वहां पर एक लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। आज भी इंडेक्स आधा % नीचे है। तो 55,200 की कॉल में लगभग 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 70,000 का बदलाव। 55,400 की कॉल में 2.5 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, 12,000 का बदलाव। और 55,500 की कॉल में राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख का और 1.5 लाख से ज्यादा का बदलाव। यहाँ पर 1.5 लाख शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। तो 55,500 की कॉल में राइटिंग हो रही है, तो 55,500 ऊपर की तरफ एक बैरियर बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पुट के आंकड़े तो 55,100 की पुट में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 40,000 का बदलाव। वहीं 54,800 की पुट में स्लाइट राइटिंग हो रही है, 54,500 की पुट में राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर पोजिशंस कट रही है नीचे की तरफ। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह इसे देख सकते हैं जहां पर 54,800 1 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 4400 का बदलाव शेयरों का। वहीं 54,500 की पुट में 5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 30,000 31,000 शेयरों का बदलाव देखने को मिला है। तो ये रहे फिलहाल के आंकड़े जहां पर नीचे 54,800, 54,500 और ऊपर की तरफ 55,500 के में पोजीशंस घटती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दिखाते हैं एफएनओ हीट मैप, क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस समय। एफएनओ हीट मैप में अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेथ दिखाई देगी आपको वो नेगेटिव ही दिखाई देगी, बेयरिश दिखाई देगी क्योंकि 50 स्टॉक से जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है, 51 में शॉर्ट कवरिंग का सहारे तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप है 54 स्टॉक्स में और 66 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। तो पहले लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर, उन्हें देखिए। आईजीएल 5.5% ऊपर, 4% ऊपर है लोधा डेवलपर्स, डीएलएफ 3.25% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, ओबरा रियल्टी 2.5% ऊपर। तो लॉन्ग बिल्डअप वाले पोजीशंस में जो स्टॉक्स हैं वो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स
पर बेट कर रहे हैं ट्रेडर्स। इंडेक्स हमने तेज होते हुए देखा है ही। इंश्योरेंस स्टॉक्स में पिछले 2-3 सेशंस में इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई दिया है, जो भी न्यूज फ्लो आया है उसके बाद। वहीं शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं, क्योंकि पूरा रियल्टी चल रहा है, इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी शॉर्ट्स जहां बने थे वो कवर हो रहे हैं, इसीलिए 4% ऊपर है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.5% ऊपर है, 3% ऊपर अपोलो टायर्स, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी 3% ऊपर है। अब शॉर्ट बिल्डअप कहां हो रहा है, तो आप देखेंगे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहीं पर सारा कंसंट्रेशन है। बजाज फिनसर्व 6% नीचे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बजाज फाइनेंस 5.5% नीचे, बीएससी में 4% की गिरावट, ट्रेंड 3.5% नीचे। कल नंबर्स के बाद चला था ये स्टॉक, आज शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिख रही हैं। एसबीआई 3% नीचे है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हो रही है, टाटा मोटर्स 3.5% नीचे, वरुण बीवरेजेस 3.25% नीचे, सीजी पावर 3% नीचे, फेडरल बैंक 3% नीचे, वोल्टास में 2.5% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ये रहे वो तमाम स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा बिल्डअप तेजी मंदी की तरफ हो रहा है। तो अब ऐसे में ट्रेडिंग पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, उस पर करते हैं बातचीत। राजेश जी नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी, डेटा आपने देखा होगा, क्या रीडिंग है? सो गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में, तो यहाँ पे जो डेटा बन रहे हैं वो 24,300 24,400 यही एक रेंज इंडिकेट हो रही है आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव लें तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, और हमें लगता है कि ये ठीक है। हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन ऑफ है, तो ये नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि वापस मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू होगा एंड 24,500 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। 24,300 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहां बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन 24,300 24,200 यही स्ट्राइक पे देखने को मिला है, और हमें लगता है कि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेंगे। तो 24,300 के आसपास बाय करना है, 24,220 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में 24,400 पहला लक्ष्य होगा, और अगर वो सरपास होते हैं तो फिर 24,450 24,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइटली अगर देखें तो नियर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हायर साइड पे एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी, क्योंकि हम देखें तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि काफी शार्प अप मूव बनते हुए दिखे थे और 56,000 के आसपास तक पहुंचे थे। लेकिन कल के सेशन में देखें तो 55,500 के लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है, और आज भी हम उसके नीचे ही सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा दबाव रहेगा बैंक निफ्टी में जब तक वापस 55,500 के लेवल को रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है। और डाउन साइड में 55,000 इमीडिएट एक पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है, वो एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया, अगर वो टूटता है तो थोड़ा दबाव यहाँ पे बन सकता है, एंड देन फिर 54,800 54,700 की तरफ बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा हमारा व्यू अभी स्लाइटली वीकर साइड पे है। तो 55,400 के आसपास अगर मिलता है तो वहां एक बार शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,550। डाउन साइड में 55,100 55,000 तक के टारगेट बन सकते हैं, और 54,900 के जो हमें लगता है कि एक टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बट यहाँ पे नहीं शॉर्ट करना है, थोड़ा पुल बैक आता है तो ही शॉर्ट करना होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, पुल बैक मिले तो निफ्टी बैंक में व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, वो इंडिकेशन हमें डेटा की तरफ से भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच एक खबर लेकर आते हैं आपके सामने, और खबर ये है कि आज सीसीए की मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट फैसला हो सकता है। गन्ने की एफआरपी तय करने को लेकर ये डिसीजन लिया जा सकता है। क्या है डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सीसीए की मीटिंग से? देखिए, दरअसल अभी प्रधानमंत्री के आवास पे एक के बाद एक लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। उसमें से एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, वो है सीसीए की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। इस सीसीए की बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं, गन्ने की एफआरपी सरकार तय कर सकती है। गन्ने की एफआरपी का मतलब वो हुआ कि जिस कीमत पर गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचेंगे, या फिर दूसरी तरीके से कहें, गन्ना किसान जब अपना गन्ना चीनी मिलों को देते हैं तो चीनी मिलें कम से कम कितनी कीमत देंगे गन्ना किसानों को, ये सरकार तय करती है, जिसको एफआरपी कहते हैं। अब ये 2025-26 शुगर सीजन, जो कि अक्टूबर से शुरू होकर के अगले साल सितंबर तक चलेगा, उसके लिए एफआरपी तय किया जाना है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, चूँकि पहले ही सरकार काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ाती रही है। अभी जो कीमत कहें तो वो करीब 340 रुपये प्रति क्विंटल
क्विंटल की कीमत है, एफआरपी है। अगर रिकवरी 10.25% होता है तो यानी गन्ने से जितनी चीनी निकलती है उसके आधार पर एफआरपी की कीमत ऊपर नीचे होती है। आदर्श स्थिति है 10.25% रिकवरी, उस पर आपको 340 रुपये प्रति क्विंटल की एफआरपी है। उसमें सरकार अब नए सीजन के लिए एफआरपी तय करेगी, जो इससे अलग भी हो सकता है। तो अब से कुछ ही देर बाद बैठक खत्म होगी, तो मुझे लगता है शाम तक इसकी औपचारिक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो शाम तक औपचारिक जानकारी मिलने की पॉसिबिलिटी है। गन्ने के एफआरपी तय करने पर फैसला हो सकता है। बढ़ोतरी थोड़ी हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। लेकिन शुगर स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, जो ऑलरेडी लाल निशान में है। बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं 1.5% नीचे। फिलहाल यहाँ पर 559 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर किसानों के पर्सपेक्टिव से भी और शुगर मिल के पर्सपेक्टिव से भी कि कितना लोड उनकी तरफ एडिशनल आते हुए दिखाई देगा। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। बलरामपुर चीनी पर एक राय ले भी लेते हैं। स्टॉक 1.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए इस स्टॉक को, बताइए आपकी क्या राय रहेगी राजेश? तो दीपाली जी देखिए, स्टॉक में पिछले 2-3 दिन से दबाव जरूर बनते हुए दिखा। हायर साइड से स्टॉक 600 के आसपास के स्विंग हाई थे, वहां से करेक्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी अगर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। जरूर ये करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बलरामपुर चीनी में डाउन साइड में 540 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वहां तक का अगर करेक्शन बनता है तो वो एक एरिया होगा जहां पे वापस बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। तो थोड़ा वेट करें, 540 के आसपास अगर ये आता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस से री इंटर करने के लिए स्टॉक। ओके, चलिए, तो ये बात है बलरामपुर चीनी की। लेकिन चलिए अब ट्रेड्स लेते हैं राजेश जी से और जानते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं फ्यूचर्स में। बताइए राजेश जी, आपका पहला ट्रेड। तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से एचडीएफसी लाइफ हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट पे, एक यू शेप रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। और हमें लगता है कि अब स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ आई है या पूरे सेगमेंट में ही अगर हम देखें तो एक अच्छी बाइंग बनी है। ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए दिख सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 770 से लेके 780 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 725 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि मारुति को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। मारुति में जिस तरीके की स्ट्रेंथ आज बनते हुए दिख रही है, इवन पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में भी देखें तो एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे बना है ऑटो एंसिलरी में। तो मारुति यहाँ पे एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जैसा यहाँ पे साबित हो रहा है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी किया है डेली चार्ट पे। तो मारुति फ्यूचर पे फोकस किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 12,350 से लेके 12,450 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 12,050 के आसपास। तो मारुति सेकंड स्टॉक होगा बाय करने के लिए। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एफएमसीजी पैक से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे हिंद यूनिलीवर को भी फोकस में रखा जा सकता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक यहाँ पे पुल बैक ट्रेड बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 2400। तो हिंद यूनिलीवर पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2320। ओके, तो ये 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, नोट कर लीजिए अगर आपने कोई मिस किया है तो। जिसमें खरीदारी की पोजीशंस बनाने की सलाह है एचडीएफसी लाइफ में। फिलहाल फ्यूचर्स में 740 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 770 780 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 725 का स्टॉप लॉस रखे। दूसरा ट्रेड है आपके लिए मारुति के फ्यूचर्स में बाय करके चले। 2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 12,176 पर। 12,350 12,450 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदें। 12,050 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिर में बताया गया है आपको एचयूएल एफएमसीजी स्पेस से, जहां पर फ्यूचर्स में 1% की तेजी है, 2355-56 पर ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह, ऊपर की तरफ 2400 के लक्ष्य रहेंगे। 2320 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अब बात करेंगे बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की। दरअसल रिजल्ट्स के बाद दोनों स्टॉक से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज ट्विंस क्यों है आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए। जी देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात करें तो इंट्राडे में भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है नतीजों के बाद। और अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक्स में मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ा बहुत सेलिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो नतीजे अच्छे थे, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। इसके अलावा बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली थी। बजाज फिनसर्व की स्पेसिफिक बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और FY26 का जो क्रेडिट कॉस्ट है, यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। हालांकि
जो फी इनकम है, यहाँ गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने कम किया है। इनफैक्ट FY26 में फीस इनकम 13 से 15% ही बढ़ने का अनुमान है, जबकि 22 से 24% का फिगर जो है बाजार लेके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये बात पसंद नहीं आई कि फीस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने वाली है FY26 के आधार पे। स्पेसिफिकली अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल आंकड़े की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो वो भी कमज़ोर रहे हैं। मक्वेरी की अगर आप माने तो Q4 के नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से कम टैक्स और ऊंचे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट रिजल्ट्स में था, कहीं ना कहीं आगे जाके शेयर्स में थोड़ी बहुत डी रेटिंग संभव है। गाइडेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री इनको पसंद नहीं आई और FY26 के जो मार्जिन गाइडेंस है ये भी आपको कमजोर होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो मक्वेरी की जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग है काउंटर पे 6290 के टारगेट के साथ। बर्नस्टीन का भी अंडर परफॉर्म रेटिंग का जो टारगेट है 6400 रुपए का है। हालांकि HSBC और जेफरीज है, इन दोनों की बाय की यहां रेटिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्लियरली बाजार को गाइडेंस और आउटलुक FY26 का दोनों ही बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के लिए पसंद नहीं आया। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। कमेंट ले लेते हैं राजेश जी का। राजेश जी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6% के लॉसेस पर हैं और वीकनेस दिख सकती है कि यहाँ पर चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं वैसा मूव। तो देखिए, आज नंबर के बाद जो रिएक्शन बजाज फाइनेंस में देखने को मिला, स्टॉक ने आज क्लियरली 20 डे एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आज करते हुए देखने को मिला है। अगर स्टॉक में हम एक अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे ड्रॉ करें डेली वीकली चार्ट पे, तो वो भी एक ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। बजाज फाइनेंस के स्ट्रक्चर में हमें लगता है कि अब ये 8800 के अगर नीचे सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 8300 8100 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो 8800 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहेगा। वहीं अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे भी एक वीकनेस आज के सेशन पे बनते हुए दिखी है और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन क्लियरली देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज को आज लोअर साइड पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक अब 1985 के नीचे ही सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1890 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही बजाज फाइनेंस फिनसर्व दोनों पर। एक ब्रेक के लिए भी हमारे साथ बने हुए। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए राजेश जी। तो अगेन ऑटो एंसिलरी पे ही फोकस है। अपोलो टायर यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। जिस तरीके की आज स्ट्रेंथ टायर स्पेस में बनी है, अपोलो टायर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज बनते हुए दिखा है। हम यहाँ पे 475 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। हमें लगता है अपोलो टायर का ये मूव स्टॉक को 490 495 की तरफ लेके जा सकता है। तो 475 का कॉल ऑप्शन 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। अपसाइड में इसके टारगेट 26 28 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 13 रुपए के आसपास। ओके, तो अपोलो टायर्स का 475 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। फिलहाल 18 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदारी करके आप चल सकते हैं। टायर स्टॉक से वैसे भी तेजी देखने को मिली है। अपोलो टायर्स ही नहीं, अगर आप C8 को देखेंगे, जेके टायर को देखेंगे तो मोमेंटम वहां भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि अपोलो टायर्स के 475 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे तो 26 रुपए, दूसरा लक्ष्य 28 रुपए का रहेगा। 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये बात हुई अपोलो टायर्स की एक ऑप्शन के जरिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। शुक्रिया राजेश जी शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स। नमस्कार। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली है और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑन प्लेटफॉर्म को मिलाकर लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों को मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर बात की जाए तो नेटवर्क 18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए हैं।
और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रीच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 सबसे आगे रहा है। कैटेगरी में 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज़ 18।